नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। गुजरात जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल वुमेन्स के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। एलिमिनेटर राउंड है, बहुत ही ज़बरदस्त का है। कुछ बड़े प्लेयर ऐसे हैं जिनके ऊपर हम लोग रिस्क लेंगे। टीम भी बनाकर दिखाऊंगा, फिक्स प्लेयर भी बनाकर दिखाऊंगा, और दो छुपा रुस्तम वाले प्लेयर हैं जो आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आज के मैच में। कौन कौन होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सारा चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और देखते हैं। देखिए, एलिमिनेटर राउंड है। आज 3 फरवरी 7:30 बजे से मैच है और ये मैच वडोदरा के ही ग्राउंड पर होने वाला है। गुजरात वुमेन वर्सेस दिल्ली वुमेन के बीच में। सबसे पहले हम लोग ग्राउंड की बात करते हैं तो यहाँ पर बैटर्स को फेवर करता है, बट सिचुएशन आज चेंज होने वाली है। चूंकि याद रखिएगा, चूंकि यहाँ पर आज एलिमिनेटर राउंड है तो पिच बिल्कुल फ्रेश होगा। अब फ्रेश विकेट होगा तो किस तरीके से विकेट बिहेव करेगा, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है और उसके लिए मैं पैटर्न बताऊंगा। पैटर्न पर आपको टीम बनाना है, पैटर्न पर फोकस करना है। बात कर लेते हैं गुजरात वुमेन के साइड से। बेथ मुनी और सोफी डिवाइन दोनों ओपन कर सकती हैं आज के मैच में। इसके बाद अनुष्का शर्मा है, एश्ले गार्डनर हो गई, जॉर्जिया वेरहम, भारती फुलमाली, कनिका आहूजा, काशवी गौतम, तनुजा कंवर, राजेश्वरी गायकवाड़ और रेणुका सिंह ठाकुर। ये पॉसिबल प्लेइंग 11 गुजरात की टीम से आज हमें देखने को मिल सकता है। पावर प्ले ओवर डेथ की बात करें तो पावर प्ले में रेणुका सिंह पहला और तीसरा ओवर, काशवी गौतम दूसरा और छठा ओवर, एश्ले गार्डनर चौथा और सोफी डिवाइन पांचवा ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। सोफी डिवाइन 16 से 20 ओवर डालती है, इसलिए थोड़ी सी डेथ ओवर में भी डालती है, तो हमारे लिए ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है और ओपन बैट्समैन भी करती है। राजेश्वरी गायकवाड़ 17, एश्ले गार्डनर 18 और काशवी गौतम 19वां ओवर। यहाँ पे दो बॉलर हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले, एक काशवी गौतम और दूसरी सोफी डिवाइन। अब अगर हम बात करें यहाँ से दिल्ली के साइड से, तो दिल्ली वुमेन की टीम जहाँ पर शेफाली वर्मा और लीजे ली दोनों ओपन कर रही है। लॉरा वुल्फार्ड जो है वो सेकेंड वन डाउन आएगी। जेमिमा रोड्रिग्यूज है, मैरिजन काप हो गई, निक्की प्रसाद, सनील हेनरी, स्नेह राणा, मीनू मानी, श्रीचरणी और नंदनी शर्मा। ये दिल्ली के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 है। अब हम अगर बात करें यहाँ से पावर प्ले और डेथ में कौन कौन आ सकता है, तो यहाँ पर आप देखिए पावर प्ले में मैरिजन काप पहला, तीसरा और छठा ओवर, शनेल हेनरी दूसरा और चौथा, नंदनी शर्मा पांचवा ओवर कर सकती है, मीनू मानी 16, शनेल हेनरी 17, नंदनी शर्मा 18 से 20 और श्री चरनी 19वां ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं इस टीम के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन वाला टीम है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी, यानी कि लगभग सबकी टीम इस तरीके की होने वाली है। जहाँ पर विकेट कीपर में लोग बेथ मुनी के साथ जा रहे हैं, लीजे ली के साथ जा रहे हैं, लॉरा वुल्फार्ड, शेफाली वर्मा, एश्ले गार्डनर, मैरिजन काप, इसके बाद आपके सोफी डिवाइन हो गई, जॉर्जिया वेरहम हो गई, शनील हेनरी है, चरनी है और आपके नेहा नंदनी शर्मा है। ये वो प्लेयर हैं जिनको सबसे ज़्यादा लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। उसमें कैप्टेंसी का फॉर्मूला जो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कैप्टेंसी सोफी डिवाइन को सेलेक्ट किया जा रहा है और उसके बाद एश्ले गार्डनर को सेव किया जा रहा है। उसके बाद अगर किसी के साथ कोई जा रहा है तो वो है मैरिजन काप, लीजे ली, शेफाली वर्मा और बेथ मुनी। इन लोगों को सबसे ज़्यादा लोग सेलेक्ट कर रहे हैं एज ए सीबीसी। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ये वो प्लेयर्स हैं जो कि आज के मैच में, मतलब कि यहाँ से ये तो फिक्स है कि यहाँ से मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 प्लेयर फ्लॉप होने वाले हैं, क्लियर है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से 2 से 3 प्लेयर कौन होंगे जो ड्रीम टीम में आएंगे। सबसे पहला, अगर हम बैटिंग सेक्शन से बात करें तो बैट फर्स्ट वगैरह होता है तो फिर हम लोग जाएंगे रोड्रिग्यूज के साथ। सेकेंड बैट होगा तो हम लोग जाएंगे निक्की प्रसाद के साथ, बट इंपॉर्टेंट रोल इसका भी हो सकता है कनिका आहूजा। एज ए ट्रम्प प्लेयर आप इसको आज के मैच में यूज कर सकते हो, एज ए ट्रम्प प्लेयर कनिका आहूजा, और मीनू मानी एज ए ट्रम्प प्लेयर। ठीक है, एज ए ट्रम्प प्लेयर आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो, मीनू मानी को। तो ये वो 2 ट्रम्प प्लेयर हैं जिनके ऊपर आप लोग को नजर रखना है। रोड्रिग्यूज को बैट फर्स्ट में, निक्की प्रसाद को सेकंड में, बी फुलमाली का थोड़ा सा होगा लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ खास पॉइंट्स नहीं देगी, और शर्मा जी आज के मैच में मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं राजेश्वरी गायकवाड़, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। रेणुका सिंह ठाकुर फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगी, याद रखिएगा फर्स्ट बॉल में। तनुजा कंवर को उतना बॉल मिल नहीं रहा है। अब बात करते हैं काशवी गौतम जो कि ट्रम्प प्लेयर के तौर पे बॉलिंग सेक्शन की ये होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि या तो आज इसको विकेट ना मिले, नहीं तो ये 2 से 4 विकेट तक जा सकती है। ये सिचुएशन हो सकता है काशवी गौतम के ऊपर, चूंकि रेणुका सिंह ठाकुर, देखो एलिमिनेटर मैच है, रेणुका सिंह ठाकुर अपनी पूरी ताकत लगाएगी, लोग इसे डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, हिट करने की कोशिश काशवी गौतम को कर सकते हैं, और जहां हिटिंग करेंगे वहीं पर ये लोग विकेट फेंक कर जाएंगे। तो आप समझ गए कि किस किस प्लेयर को कैसे कैसे हमें यूज करना है। अब बात करते हैं कि यहां से फ्लॉप होने के चांसेस किसके किसके हैं, हर कुछ डिटेल में समझेंगे एक एक करके। अगर हम वडोदरा के ग्राउंड की बात करें तो यहां पर चेजिंग सबसे ज्यादा
लोगों को मानना है, हर किसी का मानना है कि ड्यू फैक्टर होता है तो चेजिंग ज़्यादा होता है, लेकिन जो स्टैट्स कह रहा है वो ये कह रहा है कि चेजिंग यहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकेंड इनिंग में पिच टर्न लेना शुरू करती है और इसके वजह से चेज नहीं हो पाता, और जब चेज नहीं होता है तो स्पिनर्स को विकेट यहाँ पर ठीक ठाक मिल के जाता है अच्छा खासा। आप देख लीजिए 4 विकेट 4 विकेट 5 विकेट 4 विकेट, आप देख रहे हो स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिल रहा है। अगर हम रन की बात करें तो आप मान के चलिए कि 140 से लेके 180 के आसपास में रन बनते हुए दिखाई देगा। फर्स्ट इनिंग में 4 से 8 विकेट गिर सकता है। फर्स्ट इनिंग में फास्टर्स को ज़्यादा हेल्प मिल रहा है, सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिल रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चेजिंग थोड़ी सी मुश्किल लग रही है सेकेंड इनिंग में। अब अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर में टॉप 3 में से किसी एक बैट्समैन के ऊपर हमें फोकस रखना होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर इस पैटर्न को हम समझे तो 65 है, 38 है, फिर 38, फिर 56, फिर यहाँ पर 100 भी बना, 39, 58, 55, 41, 33। आप देख रहे हो टॉप 3 में से किसी एक के ऊपर आप लोग नजर रखना। टॉप 3 में से कोई एक अच्छा परफॉर्मेंस करके जा सकता है, और ऐसा सिचुएशन एक बार हुआ है जब दोनों ओपनर यहां पर बहुत बढ़िया खेले, बाकी के टाइम पर दोनों ओपनर नहीं चले हैं, या फिर एक ही ओपनर यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो टॉप 3 में से किसी एक पर आपको नजर रखनी होगी। सीवीसी के बेस्ट चॉइस में हो सकता है, जैसे लिजल ली हो गई, शेफाली वर्मा हो गई, लॉरा वुल्फार्ट हो गई, यहां से बेथ मुनी, सोफी डिवाइन और शर्मा जी, ये 3 में से कोई एक हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा यहां पर सिचुएशन ऐसा भी है कि एक बार 73 रन की पारी 4th नंबर का बल्लेबाज खेला हुआ है, एक बार 41 का भी है, एक बार 46 का भी है, जो कि 4 नंबर पर आने वाला बल्लेबाज यहां पर परफॉर्मेंस करके गया हुआ है। तो टॉप 4 तक हम लोग नजर रखेंगे, टॉप 5 अपने आप हमारा ऑलराउंडर सेक्शन से कवर हो जा रहा है। क्लियर है, तो ये बैटिंग पैटर्न है। आप चाहो तो इन्हीं बैटिंग पैटर्न्स के ऊपर टीम आप लोग सेलेक्ट करके लेके जा सकते हैं। सेकेंड इनिंग की बात करें, सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन हो रहा है। यहां पर भी लास्ट मैच में 47 यहां पर देख लीजिए, दोनों ही तरफ से इस मैच में ओपनर्स अच्छा खेल कर गए थे। ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है। मैं क्या बोलता हूं, दोनों ओपनर बहुत बढ़िया खेल के चले जाए, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। क्लियर है, इसके बाद यहां पर 32 हुआ, 42 हुआ, 46 हुआ। तो आप देख लीजिए टॉप 3 में से एक प्लेयर चल रहे हैं, नहीं तो तीनों जल्दी फ्लॉप होके जा रहे हैं सेकेंड इनिंग में खास तौर से। तो कौन खेल रहा है, 4 और 5 नंबर पर फोकस रखना है, जो प्लेयर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देके जा सकता है। यहां पर देखिए 82, 34, 51, 24 ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। लास्ट वाला 4, यानी कि सेकेंड इनिंग में ज्यादातर रन चेज नहीं हो पा रहा है, जो अभी तक देखने को हमें मिला हुआ है। अगर हम बात करें एज अ बॉलर, तो फर्स्ट बॉल में फास्टर्स को जरूर रखिएगा। हर मैच में फास्टर्स को कम से कम 2 से 3 विकेट मिल रहा है, इनफैक्ट 4 विकेट भी मिला हुआ है, 3 विकेट भी मिला हुआ है, तो फास्टर्स को विकेट मिल रहा है। और दूसरा अगर किसी को मिल रहा है तो वो होगा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, जो कि 3 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट। बट कुछ एक मैच ऐसे भी हुए हैं जहां पर विकेट नहीं मिला है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमें कॉम्बो बनाना होगा, एक फास्ट बॉलर्स का, ठीक है, और एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स यानी स्पिनर का सेकेंड इनिंग में। क्लियर है, लेकिन फास्टर्स को मस्ट है, मतलब रखना ही रखना है। अब कौन होगा, तो यहां से रेणुका सिंह ठाकुर, काशवी गौतम और सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन हम रखेंगे चूंकि ये ऑलराउंडर सेक्शन से है, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगी, ठीक है। और काशवी गौतम और रेणुका सिंह ठाकुर, तो रेणुका सिंह ठाकुर के साथ सब लोग जाएंगे, काशवी गौतम के साथ भी जाएंगे, पर मुझे लग रहा है कि दोनों में से कोई एक अच्छा करके जा सकती है। जी वैराम की अगर बात करें तो इस सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होगी, और एशले गार्नर की बात करें तो 1 से, ये भी या तो गुच्छे में विकेट लेगी 1 से 4 विकेट, या फिर इसको 1 विकेट के अंदर ही सिमट जाएगी, यानी विकेट भी नहीं मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ बैटिंग से पॉइंट देके जा सकती है। ये गार्डनर के ऊपर रिस्क हम लोग ले सकते हैं। सेम सिचुएशन उधर दिल्ली के साइड से है। अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग में भी, तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा स्पिनर्स के ऊपर आप लोग नजर रखना। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो गया, लेग स्पिनर हो गया, ऑफ स्पिनर हो गया, इनके ऊपर नजर रख सकते हो। फास्टर्स को सीबीसी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभार ऐसा, जैसे एक बार 4 विकेट मिला हुआ है, बाकी के टाइम पर या तो 2 विकेट भी नहीं मिला है, 0 विकेट भी है, 1 विकेट 2 विकेट रहता है, तो सेकेंड इनिंग में हम स्पिनर्स के साथ जाने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम बात करें गुजरात के साइड से, तो बी मुनी की बात करें, लास्ट मैच में 5 रन पर ऑल आउट हुई है। उसके पहले फर्स्ट इनिंग में 58, फर्स्ट इनिंग में 38, फर्स्ट इनिंग में 33, और सेकेंड इनिंग में जल्दी आउट होकर गई है, हालांकि 2 बार खेली है, लेकिन फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा रिकॉर्ड ठीक ठाक रहता है, तो फर्स्ट इनिंग में आप लोग ट्राई कर सकते हो। सोफी डिवाइन लास्ट के 2 मैच में अच्छी पारी नहीं आई है, आज के मैच में आ सकता है। और अनुष्का शर्मा की बात करें तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस करती है, लास्ट के 2 मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आया हुआ है, आज के मैच में कुछ खास मुझे नहीं लग रहा है। एशले गार्डनर 65, 49, 54 और 46। अब आप देख लो कि फर्स्ट इनिंग में इसके ज्यादातर रिकॉर्ड फर्स्ट इनिंग में अच्छे रहे हैं, तो एशले गार्डनर एज ए बैट्समैन इंपॉर्टेंट होगी। जी वैरहम
एवरेज रहने वाली है। बी फुलमाली, हालांकि 2 ही मैच ऐसा हुआ है जब ठीक ठाक पारी खेल के गई थी, बाकी के टाइम पर कुछ खास यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं है। अब कनिका आहूजा, हो सकता है आज इसको प्रमोट किया जाए। देखो हमेशा अलग तरीके से देखने को मिलता है, हमेशा अलग तरीके से देखने को मिलता है। और वुमेन्स के मैच में यही होता है कि किसी भी बॉलर को 4 ओवर भी एक मैच में दे दिया जाता है, दूसरे मैच में 1 ओवर डाल के छुड़वा दिया जाता है। और किसी बैट्समैन को, किसी खिलाड़ी को जो 6-7वें नंबर पे है, उसको कई बार ओपन करने भेज दिया जाता है, कई बार उसे 1 डाउन 2 डाउन भी भेज दिया जाता है। यही सिचुएशन अब आज के मैच में हो सकता है। उस केस में कनिका आहूजा एज ए ट्रम्प प्लेयर आप लेके जा सकते हो, बी फुलमाली और कनिका आहूजा। अगर हम बात करें गुजरात के बॉलर्स की, तो देखिए रेणुका सिंह ठाकुर लास्ट के 2 मैच में इसे विकेट नहीं मिले हैं। एक मैच में 1 ही ओवर डाली है, लास्ट मैच में 2 ओवर डाली थी। फर्स्ट इनिंग में आती है तो इंपॉर्टेंट होगी। इसके बाद काशवी गौतम भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, 4-4 ओवर डालती है। हालांकि लास्ट के 3 मैच में अपना पूरा कोटा नहीं डाली है। बट कौन डाला है? सोफी डिवाइन, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है। एशले गार्डनर, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही है। जी वैरहम सेकेंड में आप लोग ट्राई कर सकते हो, सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकती है, फर्स्ट में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी। राजेश्वरी गायकवाड़ मुझे खास नहीं लग रहा है, 1 विकेट की उम्मीद हम इससे लगा सकते हैं। तनुजा कंवर का कभी 4 ओवर मिल रहा है, कभी 1 ओवर मिल रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं हेड टू हेड का परफॉर्मेंस। अभी तक इस आईपीएल में 2 बार दोनों टीमें आपस में टकराई हैं। अब अगर हम उस केस को समझे तो यहां पर देखिए बी मुनी दोनों बार फर्स्ट इनिंग में एक बार 58 की पारी खेली है, एक बार 19 की। लेकिन सोफी डिवाइन एक बार 95 की, एक बार 13 की, यानी कि दोनों में से किसी एक का चलना तय है। क्लियर है? अनुष्का शर्मा एक बार 13 और एक बार 39 ही बना के गई है। एशले गार्डनर भी 49। यानी कि ऐसा नहीं है कि बैट्समैन की अगर हम बात करें कि इनमें से कोई भी एक बैट्समैन जो कि कंटिन्यू दोनों ही मैच में बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, एक में किसी ने कोई चला तो दूसरे में नहीं चला। तो उस केस में अगर देखा जाए सोफी डिवाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, बेथ मुनी फर्स्ट बैट में इंपॉर्टेंट होगी, और उसके बाद एशले गार्डनर चूंकि बैट और बॉल दोनों से कर रहे हैं। जी वैरहम बैटिंग से दोनों ही मैच में फ्लॉप होके गई है, ये दिमाग में रखिएगा। अब अगर हम बात करें गुजरात के बॉलर्स की, रेणुका सिंह ठाकुर 2 मैच खेली है, दोनों ही मैच में पूरा कोटा नहीं मिला और इसके ओवर तो कटे ही कटे हैं, विकेट्स भी नहीं मिले हैं। काशवी गौतम को 2 मैच में सिर्फ 1 विकेट मिला है। लेकिन सोफी डिवाइन जो कि दोनों ही मैच में 2 विकेट और 4 विकेट लेके गई है, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। एशले गार्डनर 1 विकेट मिला हुआ है। जी वैरहम को देख लीजिए, दोनों ही मैच में विकेट नहीं मिला है। और राजेश्वरी गायकवाड़ को 2-2 और 3-3 विकेट मिला है। सब लोग इनको लेके जाने वाले हैं, देख लीजिएगा। तनुजा कंवर को विकेटलेस गई हुई है, ठीक है। अब हम यहां से बात करें कि वेन्यू पे किसका परफॉर्मेंस कैसा है। बेथ मुनी का 7 मैच में 161 रन है, सिर्फ 23 का एवरेज है। और सोफी डिवाइन का 4 मैच में 88 रन है, 29 का एवरेज है, बिल्कुल खराब है। अनुष्का शर्मा का 4 मैच में 104 है, 26 का एवरेज है। लेकिन एशले गार्डनर इस वेन्यू के ऊपर 41 का एवरेज रखती है, जो कि बहुत बढ़िया है। तो एशले गार्डनर एज ए बैट्समैन यहां पर परफॉर्मेंस देने वाली है। अब अगर हम बात करें एज ए बॉलर, तो एशले गार्डनर 7 मैच में 9 विकेट लेके गई है, तो एज ए बॉलर भी इस वेन्यू पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी वैरहम को 5 मैच में 6 विकेट मिला है। सोफी डिवाइन को 4 मैच में 9 विकेट मिला है। काशवी गौतम को 7 में 7 है। राजेश्वरी गायकवाड़ को 4 में 7 है। रेणुका को 6 में 8 और तनुजा कंवर को 6 में 1 विकेट ही मिला हुआ है। गुजरात के प्लेयर्स जिनका हेड टू हेड की बात करें तो बेथ मुनी 6 मैच में 143, 24 का एवरेज है, तो 23 और 24 का एवरेज है, कुछ खास नहीं है। सोफी डिवाइन का हेड टू हेड में परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। अनुष्का शर्मा का भी कुछ खास नहीं है। एशले गार्डनर 8 मैच में 179, 26 का एवरेज है और किसी का कुछ खास नहीं है। तो एशले गार्डनर, सोफी डिवाइन और बेथ मुनी, यही 3 खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर नजर हमें रखने की जरूरत पड़ेगी। अगर एज ए बॉलर देखा जाए तो गार्डनर को 8 मैच में सिर्फ 6 विकेट मिला है हेड टू हेड में, लेकिन सोफी डिवाइन को 5 मैच में 8 विकेट मिला है हेड टू हेड में। यही रीजन है कि सब लोग सोफी डिवाइन के साथ जा रहे हैं, सब लोग, ठीक है। अब बात करें जी वैरहम की, तो देख लो 8 मैच में सिर्फ 3 विकेट है, हेड टू हेड में बिल्कुल भी विकेट्स अभी तक तो नहीं मिला है। काशवी गौतम को 4 मैच में सिर्फ 3 विकेट है। रेणुका को 9 मैच में सिर्फ 4 विकेट मिला है, हेड टू हेड में इनका भी परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब है। और तनुजा कंवर को 8 मैच में 6 विकेट मिला है। तनुजा कंवर 1 विकेट तक लेके जा सकती है। अब अगर हम बात करें गुजरात वुमेन के प्लेयर्स को किसको कब रखना चाहिए, बेथ मुनी को फर्स्ट बैट में ट्राई कर लेना, फर्स्ट बैट में रिकॉर्ड अच्छा है। और सोफी डिवाइन बूथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है। और अनुष्का शर्मा फर्स्ट बैट में आप लोग ट्राई कर सकते हो। एशले गार्डनर बोथ इनिंग्स में ट्राई कर सकते हो। जी वैरहम को फर्स्ट बैट में ट्राई कर सकते हो। और इसके बाद भारती फुलमाली को बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, बट ट्रम्प प्लेयर में यूज कर सकते हो। कनिका आहूजा भी, ये भी बोथ परफॉर्मेंस वाली है। और इन दोनों को आप लोग ट्रम्प एज ए ट्रम्प प्लेयर में यूज कर सकते हो। दोनों में से किसी एक को, दोनों को नहीं ट्राई करना है। काशवी गौतम की बात करें तो ये सेकेंड बॉल में थोड़ी सी परफॉर्मेंस सही रहता है, बट आज के मैच में दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंस है। और राजेश्वरी गायकवाड़ भी बोथ इनिंग में ट्राई कर लीजिएगा। रेणुका सिंह ठाकुर को फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लीजिएगा।
और तनुजा कंवर को अगर हम बात करें तो सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगी तनुजा कंवर। हो सकता है ट्रम्प प्लेयर काशवी की जगह पे तनुजा निकल जाए, लेकिन सेकेंड बॉल हुआ तो, फर्स्ट बॉल हुआ तो काशवी गौतम के साथ हम जाने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम बात करें यहां पर दिल्ली वुमेन्स के साइड से तो लीजे ली देख लीजिए 3 मैच में बिल्कुल ही खराब परफॉर्मेंस रहा है। अब लीजे ली की एक बात बता देता हूं, हो सकता है कि 10 रन के अंदर आउट हो जाए, नहीं तो 50 से ज्यादा मार के जाएगी, ये याद रखिएगा। बैट फर्स्ट हुआ तो टीम में जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए सेकेंड इनिंग में तीनों ही मैच में फ्लॉप होके गई है और फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेल कर जाती है, तो आज के मैच में इंपॉर्टेंट होगा ये या तो 10 के अंदर या फिर 50-60 से ऊपर, ये याद रखिएगा। शेफाली वर्मा लास्ट के 3 मैच में इसका भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, तो ये दोनों प्लेयर अच्छी है जिसमें लीजे ली को हम ट्राई कर सकते हैं। शेफाली वर्मा का मुझे कुछ खास नहीं दिखता है। और वुल्फार्ड की बात करें तो मस्ट हैव पिक होगी, खास तौर से सेकेंड बैट में, ठीक है। रॉड्रिग्यूज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 30 से लेके 50 के बीच में पॉइंट्स देके जा सकती है। मैरिजन का बैटिंग से पॉइंट नहीं दे रही है, फर्स्ट बॉल हुआ तो इंपॉर्टेंट होगी, सेकंड बॉल में आप इनको छोड़ के जा सकते हो। शनेल हेनरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, हार्ड हिटर बैट्समैन है, ठीक है, और बॉल भी पावर प्ले में करके जाएगी, तो ये बॉलर जो है वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर हम बात करें दिल्ली वुमेन्स के बॉलर्स की तो देखिए मैरिजन काप सेकंड में 1 विकेट, बाकी के टाइम पे फर्स्ट में हर मैच में विकेट मिला हुआ है। सेकंड बॉल में इनको सीवीसी मत ट्राई कीजिएगा, फर्स्ट बॉल में आप इनको ट्राई कर सकते हो। चरनी जो कि हर मैच में विकेट लेके जा रही है, 3-3 4-4 विकेट, अगर फर्स्ट बॉल हुआ तो इनके साथ आप लोग जा सकते हो। नंदिनी शर्मा, ठीक है, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, 1 विकेट की उम्मीद आज के मैच में भी हो सकता है। शनेल हेनरी कंटिन्यू 2-2 विकेट लेके जा रही है, आज के मैच में भी इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। और इसके बाद मीनू मानी जो कि इसको ओवर दिया जा रहा है, तो ट्रम्प प्लेयर के तौर पे आप मीनू मानी को यूज कर सकते हो एज ए ऑलराउंडर। अब देखिए दिल्ली के साइड से अगर देखा जाए तो लीजे ली एक बार 86 की पारी खेलकर गई है, लेकिन शेफाली वर्मा दोनों ही मैच में 14-14 पे आउट हुई है, इसलिए बोला हेड टू हेड में शेफाली वर्मा का मुझे कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। लॉरा वुल्फार्ड 77 की पारी खेली है सेकेंड इनिंग में, और रॉड्रिग्यूज का भी कुछ खास नहीं है, तो यहां से देखिए जो इंपॉर्टेंट होगी वो लीजे ली इंपॉर्टेंट होगी, और एक होगी इंपॉर्टेंट लॉरा वुल्फार्ड जो कि पारी अच्छी खेलकर गई है हेड टू हेड में। अब अगर हम बात करें दिल्ली वुमेन्स के साइड से बॉलर्स में तो मैरिजन काप एक बार विकेट नहीं मिला, एक बार एक ही विकेट मिला है, इसीलिए बोला मुझे कुछ खास नहीं नजर आ रहा है। हाँ, एस चरनी जो है दोनों ही मैच में विकेट लेके गई है, 2-2 4-4 विकेट इंपॉर्टेंट होने वाली है। नंदिनी शर्मा भी विकेट लेके गई है, इन दोनों को सबसे ज्यादा लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। शनेल हेनरी को भी विकेट मिला हुआ है, मीनू मानी 1 विकेट मिला हुआ है, तो मीनू मानू को अगर मिलता है विकेट तो लोग इसको हिट करेंगे अगर बॉल करने आएगी। ये चूंकि हेड टू हेड में परफॉर्मेंस इसका सही है, लोग इसको डिफेंड करेंगे, ठीक है, इसको डिफेंड करेंगे, विकेट इन दोनों को मिल सकता है, ये याद रखिएगा। हालांकि इनको हम रोटेशन में जरूर रखेंगे। दिल्ली वुमेन्स के प्लेयर्स के वेन्यू की बात करें तो शेफाली वर्मा 7 मैच में सिर्फ 157 22 का एवरेज है, और लीजे ली का इस ग्राउंड पे 4 मैच में सिर्फ 73 रन है, 18 का एवरेज है। तो इस जो 86 की पारी आई थी वो दूसरे ग्राउंड पर थी, लेकिन इस ग्राउंड पे इनका पारी कुछ खास नहीं नजर आ रहा है। लॉरा वुल्फार्ड का 7 मैच में 162 रन है, और रॉड्रिग्यूज का 7 मैच में 157 रन है, 31 का एवरेज है। यहाँ पर उतना बढ़िया परफॉर्मेंस किसी का नजर नहीं आ रहा है दिल्ली के साइड से, और आज मुझे दिल्ली थोड़ी सी डल दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करें श्री चरनी की जो कि हिट वेन्यू के ऊपर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, 4 मैच में 10 विकेट लेके गई है, और शनेल हेनरी भी 4 मैच में 6 विकेट है। मैरिजन काप को 6 में 8 विकेट मिला है, और मीनू मानी को 6 में 6 विकेट मिला हुआ है। बाकी इस नंदिनी शर्मा को भी 4 में 5 विकेट है। दिल्ली वुमेन के साइड से अगर हम बात करें हेड टू हेड में तो शेफाली वर्मा 8 मैच में 280 रन है, 40 का एवरेज है हेड टू हेड में, और लीजे ली का 2 मैच में 97 रन है, और लॉरा वुल्फार्ड का 2 मैच में 101 रन है, 51 का एवरेज है। तो यहाँ पे लॉरा वुल्फार्ड का इंपॉर्टेंट दिख रहा है और शेफाली वर्मा का इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एज ए बॉलर नंदिनी शर्मा 2 मैच में 6 विकेट, श्री चरनी को मिला है 2 मैच में 6 विकेट, और एक मैरिजन काप है जो 7 मैच में 11 विकेट लेके गई है। शनेल हेनरी को 3 मैच में 5 विकेट मिला, यानी कि बॉलर्स बैट्समैन से ज्यादा पॉइंट्स देके जा रहे हैं, ये चीज आप लोग देखिएगा। अब अगर हम बात करें यहां पर ओवरऑल तो शेफाली वर्मा बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, दोनों इनिंग्स में ट्राई कर लीजिएगा, बट फर्स्ट बैट में इंपैक्टफुल पारी होती है। लीजे ली को फर्स्ट बैट में ट्राई कीजिएगा, और लॉरा वुल्फार्ड की अगर हम बात करें तो सेकेंड बैट में ट्राई कीजिएगा, और रॉड्रिग्यूज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बैट में ट्राई कीजिएगा, और मैरिजन काप को फर्स्ट बॉल में ट्राई कीजिएगा, और निकी प्रसाद को सेकेंड बैट में ट्राई कीजिएगा। शनेल हेनरी बोथ परफॉर्मेंस वाली खिलाड़ी है, और मीनू मानी की अगर बात करें
तो फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट हो सकती है। स्नेह राणा सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगी और श्री चरनी फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगी और नंदिनी शर्मा फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होगी। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनका इनिंग वाइज परफॉर्मेंस जो है कैसा होता है मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ से कौन कौन से जो प्लेयर हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको टीम भी दिखाऊंगा। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट वाले प्लेयर हैं वो सोफी डिवाइन है जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है, एशले गार्डनर है जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है, काशवी गौतम है जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये 3 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। रेणुका सिंह को फर्स्ट बॉल में ट्राई करना, जी वैरहम को ट्राई कर सकते हो। अगर मैं अभी फिलहाल के लिए पिक कर रहा हूँ, अगर ये जो है फर्स्ट बैटिंग अगर गुजरात आती है तो ट्राई कर सकते हो। यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट होगा तो मैं लीजे ली को फिलहाल के लिए लेके जा रहा हूँ। इसके बाद शनेल हेनरी को लेके जा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से नंदिनी शर्मा या फिर श्री चरनी, दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करके लेके जा सकते हो। बाकी लॉरा वुल्फहार्ड को सेकेंड इनिंग में ट्राई करेंगे, याद रखिएगा सेकेंड बैट में। और शेफाली वर्मा को रोटेशन टॉस के बाद ही डिपेंड होगा कि टॉस के बाद हम इनको किस तरीके से टीम में सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको 2 टीम दिखाने जा रहा हूँ। अभी 2 टीम में क्या क्या है, यहाँ पर मैंने विकेट कीपर सेक्शन से लीजे ली को रखा, रॉड्रिग्यूज को रखा और लॉरा वुल्फहार्ड को रखा, कनिका आहूजा को रखा है, एशले गार्डनर, मैरिजन कार्प, सोफी डिवाइन, जी वैरहम, शनेल हेनरी, मीनू मानी और काशवी गौतम। ठीक है, ये तब के लिए रखा है जब सेकेंड इनिंग में दिल्ली की टीम बैटिंग करती है। ठीक है, यहां पर अब आपको रोटेशन क्या करना होगा, आप चाहो तो यहां पर बी मुनी के साथ जा सकते हो। ठीक है, बी मुनी के साथ जा सकते हो। रोटेशन रॉड्रिग्यूज की जगह पे शेफाली वर्मा आप रोटेशन डाल सकते हो और यहां पे मैरिजन काप के जगह पर आप चाहो तो श्री चरनी के साथ जा सकते हो। ठीक है, ये एक रोटेशन हो गया। दूसरा ये टीम है जब दिल्ली की टीम बैट फर्स्ट करती है, दिल्ली की टीम बैट फर्स्ट करती है, उस केस में लीजे ली को मैंने टीम में रखा हुआ है, बी मुनी को रखा हुआ है, कनिका आहूजा को रखा है, रॉड्रिग्यूज को रखा हुआ। बैट फर्स्ट हुआ तो मैंने वुल्फहार्ड को टीम से हटा दिया, मैंने शेफाली वर्मा को भी टीम से हटा दिया। ठीक है, रिस्क मैंने क्या बोला, रिस्क की टीम है दोनों, आएगा तो बढ़िया नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, अब यहां पर मैंने एशले गार्डनर को कैप्टन, सोफी डिवाइन, शनेल हेनरी और मीनू मानी, एन चरनी, काशवी गौतम, तनुजा कंवर। अब आपके सामने रोटेशन वाली कौन खिलाड़ी है, तनुजा कंवर के जगह पे आप नंदिनी शर्मा के साथ जा सकते हो या फिर रेणुका सिंह ठाकुर के साथ जा सकते हो। ठीक है, अब यहां पर मीनू मानी और शनेल हेनरी, इन दोनों में से रोटेशन करके आप मैरिजन काप को टीम में सिलेक्ट कर सकते हो। कनिका आहूजा के जगह पे आप शेफाली वर्मा या फिर चाहो तो बी मुनी के जगह पे लॉरा वुल्फहार्ड के साथ जा सकते हैं। तो ये एक रोटेशन, ये 2 टीम है मेरे साइड से, दोनों ग्रैंड लीग की टीम है, जीएल टीम आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये सारा था। आई होप बहुत सारी चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से किस किस टर्म कंडीशन में किस प्लेयर को रखना चाहिए। बाकी के समय टॉस के टाइम पर मैं सारा अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो पिन कमेंट में दिया हुआ है, सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।